नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, आजादी के लिए हमारा आंदोलन और इतिहास मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 7 वर्षों में लगभग 60 करोड़ गरीब लोगों की सुख सुविधा पर सरकार ने दिया है ध्यान। असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने ईटानगर स्थित राजभवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की शिष्टाचार भेंट। असम राइफल की भूमिका की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा, अरुणाचल के युवाओं की अर्धसैनिक बल में की जाए भर्ती। देश के विभिन्न हिस्सों की तरह ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। कोरोना से बचाव के लिए किया जा रहा जिला प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन। पर्यावरण हित में पूजा के लिए इस्तेमाल की जा रही ऑर्गेनिक वस्तुएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया जिस समय प्रथम विश्व युद्ध की हिंसा से जूझ रही थी, उस समय भारत ने अधिकार और अहिंसा का रास्ता सुझाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के लिए हमारा आंदोलन और इतिहास मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी भारत ने दुनिया को समानता और मानवाधिकारों पर एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए सुविधाएं, बुनियादी वस्तुएं और बेहतर आजीविका मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी सुधारों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में लगभग 60 करोड़ गरीब लोगों की सुख सुविधा पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए 10 करोड़ शौचालय बनाए गए और करीब 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है। मानव में जीव जीव में भेद नहीं है। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवंत बनाए रखा। इसलिए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई। साथियों, आजादी के बाद भी भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर नया पर्सपेक्टिव दिया है, नया विजन दिया है। चाहे कस्टोडियल डेथ हो, चाहे गटर के अंदर उतरकर गटर को साफ करने वाले का अधिकार की बात हो, चाहे आदिवासी दलित समाज के अधिकार की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन ने पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि यात्रा आगे पर भी चालू रहेगी, जारी रहेगी और भारत के अंदर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जो अच्छा काम हुआ है, इसको और अच्छी तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इस देश के 60 करोड़ गरीब, इस देश के 60 करोड़ गरीबों को भी समानता का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है और आजादी। असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से विख्यात भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने असम राइफल के महानिदेशक से राष्ट्र के लोगों और विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों की सेवा में बल की सर्वोच्च परंपराओं को बनाए रखने के लिए कहा। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल तत्वों और उग्रवाद की समस्या के बारे में अपनी चिंता साझा की और महानिदेशक से कहा कि वे दोनों खतरों से निपटने के लिए जो भी कर सकते हैं वे करें।
राज्यपाल ने डीजी को असम राइफल में अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की भर्ती बढ़ाने का भी निर्देश दिया। देश के विभिन्न हिस्सों की तरह ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। ईटानगर के ईस्ट सेक्टर और 6 किलोमीटर स्थित लिंगालय सेवा आश्रम में भी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। लिंगालय सेवा आश्रम की दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष A.G. लीगू ने बताया कि पूजा के दौरान जिला उपायुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए कोविड SOP पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को कोई हानि न हो। ये हमारा कमेटी का पूजा आज 12 तारीख है। 12 तारीख से लेके 15 तारीख को होगा। 15 तारीख को हम लोग 10 बजे को खत्म होगा। उसके बाद में मूर्ति का विसर्जन होगा। सोशल डिस्टेंस हमने जो डीसी साहब की ऑर्डर के हिसाब से बहुत बढ़िया से मेंटेन कर रहा हूँ। मिनट में मैं अनाउंसमेंट देता हूँ कि जो भी वक्त यहाँ आते हैं तो उन लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और जो ये मास्क पहनने का बहुत ज़रूरी कर दिया हूँ। यहाँ गेट की एंट्री में हम लोग कमेटी जो है मास्क का पैकेट भी रख के दिया है और सैनिटाइजर में हम कंपलसरी कर दिया हूँ। हैंड सैनिटाइजर को भी हम लोग दरवाज़ा का पूरा दरवाज़ा में लगा के रखा हुआ है। जो भी वक्त आएगा तो वहाँ अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेंगे और मास्क कंपलसरी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ईटानगर स्थित दीपक नाबम लिविंग होम में एक दिवसीय साइकोलॉजिकल आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बैनर तले यह कार्यक्रम साइकोलॉजिकल सपोर्ट ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की मेडिकल जांच, ड्राइंग प्रतियोगिता और डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें दीपक नाबम लिविंग होम में रहने वाले 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। दीपक नाबम लिविंग होम एक गैर सरकारी संगठन है जो मानसिक रूप से परेशान, अनाथ, बुजुर्ग और मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है। मेंटल हेल्थ बोलने से अवेयरनेस नहीं है, तो फोकस हम लोग का मेन यही है कि हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग अवेयरनेस फैलाने का कोशिश करेगा और आउटरीच प्रोग्राम्स रखेगा और हम लोग हर एक एरिया को कवर करना चाहेगा। हम लोगों का एसोसिएशन पहले से ही काम कर रहा है अंडर द नेम ऑफ साइको सोशल सपोर्ट ग्रुप, जो कि फेसबुक में भी इसका एक पेज है अपना, तो उसका थ्रू हम लोग पहले से काम कर रहा था। तो अभी फिलहाल हम लोग ऑफिशियली ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अंदर आ चुका है। तो हम लोग अभी इसका थ्रू काम करेगा और हम लोगों का मेन मोटिव ये रहेगा कि हम लोग जितना हो सकेगा आउटरीच प्रोग्राम्स रखेगा, प्लस किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो, जैसा कन्वीनियंट रहेगा पॉपुलेशन का हिसाब से, तो हम लोग हर एक एरिया को कवर करना चाहेगा। तो मेरा तरफ से हम इतना ही बोलेगा कि जो मेंटल हेल्थ है, जो इसका स्टिग्मा है, उसको दूर करना हम लोगों का मेन मोटिव रहेगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 14,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 2,15,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 98.04% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 95 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 65,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए और 58 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 232 है और रिकवरी दर 99.07% है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 1,816 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 12,43,709 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 8,770 टीके उपलब्ध है। 18 ईयर से एवो के है उसको टीका लग चुका है। सेकंड डोज भी तेजी से लोग लगा रहे हैं और अगले नज़दीक के दिनों में 100 करोड़ टीका देश में लग जाएंगे
एक बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि होगी, हमारे लिए वो गौरव का विषय होगा। तवांग के ग्यालवा सांगयांग यात्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में लड़कों और लड़कियों के लिए जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी अंडर 17 फुटबॉल और खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लड़कों की फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 9 टीमें और लड़कियों की फुटबॉल प्रतियोगिता में 7 टीमें हिस्सा ले रही है, जबकि खो खो प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की 6 टीमें भाग ले रही है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन बुधवार 13 अक्टूबर को सर्वश्रेष्ठ टीम के चयन के साथ होगा। तवांग के एडीसी लोपसांग छिरिंग ने कहा है कि खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल और खेल गतिविधियां टीम भावना, नेतृत्व की गुणवत्ता के साथ साथ मानव निर्माण में महत्वपूर्ण पहलू होती है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया के बारे में। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी, लेखक, चिंतक और राजनेता राम मनोहर लोहिया की। उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 में हुआ था। उनके पिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया का झुकाव आरंभिक जीवन से ही गांधीवादी दर्शन की तरफ हो गया था और 10 वर्ष की उम्र में वो सत्याग्रही बन गए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि लेने के बाद लोहिया आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। यूरोप में लोहिया ने जिनेवा में राष्ट्र संघ की सभा में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व बीकानेर के महाराजा ने किया, जो ब्रिटिश राज के चहेते के रूप में जाने जाते थे। लोहिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और आगंतुकों के लिए निर्धारित गैलरी से इसका विरोध किया। उन्होंने अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करते हुए अखबारों और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। उस पूरी घटना ने लोहिया को रातों रात भारत में प्रसिद्ध कर दिया। लोहिया समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए और 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की। लोहिया ने जब 1 जून 1940 को गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से लेख लिखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। जीवन के अंतिम दिनों में राजनीति के अलावा उन्होंने काफी समय भारतीय साहित्य, राजनीति और कला जैसे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आज एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन BSNL और अगरतला साइक्लोहोलिक्स फाउंडेशन ने किया था, जिसका मकसद साइकिलिंग के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना था। त्रिपुरा में BSNL के महाप्रबंधक मुकेश कुमार ने इस साइकिल रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। रैली में महिला प्रतिभागियों सहित बड़ी संख्या में साइक्लिस्ट ने हिस्सा लिया। The country is celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav. So Department of Telecommunication, which is a parent department of BSNL, they have asked all the telecom operators to take part in this event. And they have अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।